हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फेरोसीमेंट के बारे में। Fe आयन का सिंबल है। सीमेंट आपको मालूम है, आयन और मॉर्टर के कॉम्बिनेशन को ही फेरोसीमेंट बोलेंगे। आपने देखा है पुराने टाइम में या अभी भी गांव साइड में जो बम्बू रहता, वुवेन बम्बू मैट्स, मीन्स क्या होता कि बम्बू को जोड़ जोड़ के एक मैट बनाते। रीड्स, बम्बू आपका बड़ा रहता है, रीड्स छोटे छोटे रहते। लोकल नेम है, उसको नरकट नेम बोलते। आपको मालूम नहीं होगा तो गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। या स्ट्रॉ, उसको एक मैट में के फॉर्म में बनाते हैं और उसके ऊपर मड अप्लाई कर देते, तो वो आपका फेरोसीमेंट के जैसे वर्क करता। ये पुराने टाइम पे होता था, लेकिन अभी न्यू ज़माने में रिसेंट टाइम ऐसा है नहीं। रिसेंट टाइम में क्या बोल रहा है? इन द प्रेजेंट फॉर्म द फेरोसीमेंट may be defined as a composite material। कंपोजिट मटेरियल यानी दो मटेरियल या दो से ज़्यादा मटेरियल obtained by reinforcing the cement mortar with steel fiber in the form of wire mesh। यानी वायर मेश के फॉर्म में जो स्टील फाइबर रहता और उसमें सीमेंट मोर्टर की दोनों कंपोजिट मटेरियल को मिला के एक फॉर्म में तैयार किया जाता, उसको फेरोसीमेंट बोलते। तो यहाँ पे डायग्राम देख लेंगे। ये देखिए आपका डायग्राम, ये वायर मेश है, इसके ऊपर मोर्टर अप्लाई किया गया है, तो ये हमारा फेरोसीमेंट है। अभी फेरोसीमेंट में while the mortar provided the mass, मोर्टर को मास में जब प्रोवाइड करते, स्टील फाइबर इम्पार्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी ऑफ द मटेरियल। तो स्टील फाइबर टेंसाइल स्ट्रेंथ अंदर क्या टेंसाइल स्ट्रेंथ जैसे वर्क करेगा, और डक्टिलिटी उसके अंदर वो परफॉर्म करेगा। मोर एक्यूरेटली, फेरोसीमेंट में बी कंसिडर्ड एज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ reinforced concrete construction with more closely layered wire mesh than a material of construction। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि फेरोसीमेंट क्या है कि वायर मेश के ऊपर हमारा सीमेंट अप्लाई होता, उसको रेनफोर्समेंट कंक्रीट बोलते। ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्मॉल डायमीटर ऑफ वायर मेश का जो स्मॉल डायमीटर है रेनफोर्स ओवर एंटायर सरफेस के ऊपर वायर मेश का एक हम लोग रेनफोर्स कर देंगे, एंड सम टाइम ओवर द एंटायर वॉल्यूम ऑफ मैट्रिक्स, और उस पर मैट्रिक्स यानी हमारा मोटर उस पर अप्लाई करेंगे। अ वेरी हाई रेजिस्टेंस ऑफ क्रेकिंग इज ऑफ टेंड, और क्रेकिंग से बचाने के लिए भी ज़्यादा अच्छा रहता। ऑल्सो टफनेस, फेटिक, रेजिस्टेंस, इम्परमेबिलिटी, ये सारे प्रॉपर्टीज फेरोसीमेंट के अंदर आते। अब यहाँ पे देख लो, द फेरोसीमेंट कंपोजिट इज अ रिच सीमेंट मोर्टर। रिच सीमेंट मोर्टर क्या होगा कि हमारा उसमें सीमेंट का क्वांटिटी ज़्यादा रहेगा, 20% से ज़्यादा रहेगा तो रिच सीमेंट मोर्टर, 20% से कम रहेगा तो हमारा लीन सीमेंट मोर्टर। मैट्रिक्स 10 mm to 60 mm thickness with volume of reinforcement consisting of either welded mesh और स्टील बार। यानी एक स्टील
का स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके ऊपर वायर मेश हम प्लेस करेंगे और उसके बाद उस पर सीमेंट मोटर हम अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे देख लीजिए ये वायर मेश आपका, ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाएंगे और ये स्ट्रक्चर के ऊपर 10 mm से 60 mm तक हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। क्या? मोटर। द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का मतलब यहाँ पे मोटर होगा। मैट्रिक्स का मतलब यहाँ पे मोटर होगा। द मैट्रिक्स इज टाइपिकली रिच इन सीमेंट। सीमेंट सैंड रेशियो 1:1.5 1:2, यानी 20% से ज़्यादा हो गया। अगर 2 पार्ट सैंड है और 1 पार्ट सीमेंट है तो ऑब्वियसली 50% हुआ, तो रिच मिक्स हो गया। अभी उसमें कौन सा सीमेंट हम यूज करेंगे? पोर्टलैंड सीमेंट, जिसमें पोजोलाना हो या ना हो, दोनों हम यूज कर सकते हैं। फिर प्लास्टिसाइजर्स, प्लास्टिसाइजर्स का क्या होगा? वर्केबिलिटी ज़्यादा बेस्ट देगा। देयरफॉर सैंड विथ मैक्सिमम साइज, और जो सैंड रहेगा उसका साइज 2.36 mm से पास होगा और रिटेन होगा 1.1 mm पाइप 1.18 mm शीट पे, यानी सैंड का रेंज 2.36 और 1.18 के बीच में होना चाहिए। वाटर सीमेंट रेशियो 0.3 to 0.4 होना चाहिए। अभी रेनफोर्समेंट फॉर फेरोसीमेंट, इट इज मेड कन्फर्मिंग एग्जैक्टली टू द जियोमेट्री एंड शेप ऑफ स्ट्रक्चर, यानी जिस स्ट्रक्चर में चाहिए उस स्ट्रक्चर में हमको वो कन्फर्म करना है। इट कंप्राइज रिलेटिवली लार्ज डायमीटर 3 to 8 mm, यानी लार्ज डायमीटर 3 से 8 mm तक का ही हमको रखना है स्टील रॉड, प्लस टाइपिकली 70 से 100 mm का स्पेसिंग होना चाहिए, यानी 3 से 8 mm का स्टील रॉड होना चाहिए और 70 से 100 mm यानी 1 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर का स्पेसिंग उसमें होना चाहिए। यानी उसका हम स्ट्रक्चर बना लेंगे। एक मान लीजिए आप 8 mm का स्टील बांध लिए और उसको 10-10 सेंटीमीटर के डिफरेंट पे हम जिस स्ट्रक्चर को हमको बनाना है उस स्ट्रक्चर में हमने उसको बना लिया। फिर उसके ऊपर हम क्या करेंगे कि जो स्ट्रक्चर हमने बनाया उसके ऊपर वायर मेश मीन्स जो पतली पतली यानी 0.5 to 1.5 mm डायमीटर का जो वायर मेश रहेगा उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे, बांध देंगे। The required number of layer of wire mesh are fixed on both side of the skeleton frame, और both side दोनों साइड में हम लोग जितने रिक्वायर्ड हमारा रहेगा उतना हम लोग फिक्स कर देंगे। A spacing of 1 to 3 mm is left between two mesh layer, जो दो वायर मेश रहेगा उसके बीच में 1 से 3 mm का स्पेसिंग होना चाहिए। क्यों भैया? स्पेसिंग इसलिए होना चाहिए कि जो हमारा मोटर है वहाँ पे प्रॉपरली प्लेस हो जाए। Wherever two pieces of the mesh are jointed, the minimum overlap of 80 mm, और दो वायर मेश का पीस को ज्वाइंट कर रहे हैं तो ओवरलैप 80 mm यानी 8 सेंटीमीटर का होना चाहिए। एंड टाइड एट इंटरवल ऑफ 80 to 100 mm सेंटर टू सेंटर, और 80 से 8 से 10 सेंटीमीटर उसका इंटरवल होना चाहिए टाई अप का यानी बांधने का। अभी प्लेसिंग ऑफ फेरोसीमेंट कंक्रीट, इम्प्रेग्नेशन ऑफ मेश विथ मैट्रिक्स, यानी मोटर में मेश को हम लोग कैसे, दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल ऑपरेशन इन रेनफोर्सिंग कास्टिंग। रेनफोर्सिंग फेरोसीमेंट कास्टिंग में मोस्ट क्रिटिकल ऑपरेशन है। Sufficient quantity of mortar is impregnated through mesh layer
so that the mortar reach the other side, and there are now wide left in the surface. और mortar को पूरी हम लोग उसके अंदर इम्प्रेगनेट कर देंगे, उसमें कोई भी वाइड छूटना नहीं चाहिए। वुडन हैमर, एक वुडन हैमर लेंगे, इसका डायमीटर 10 mm रहेगा और 150 mm लॉन्ग। हैंडल कैन बी यूज फॉर हैमरिंग ओवर द टेम्पररी हेल्ड फॉर्म, जो फॉर्मवर्क रहेगा उस पर हम लोग हैमरिंग करने के लिए 10 mm का डायमीटर 150 mm लॉन्ग वुडन ड्राइव। दिस विल गिव सफिशिएंट वाइब्रेशन, ये सफिशिएंट वाइब्रेशन देगा फॉर कंपैक्टिंग द मोटर, मोटर को कंपैक्ट करने के लिए। एज सुन एज इट इज इंश्योर्ड दैट, और ये इंश्योर्ड करेगा द मोटर पेनेट्रेशन थ्रू द मेश सेटिस्फैक्ट्री, और मेश में मोटर सेटिस्फैक्ट्री प्लेस कर देगा। द फॉर्म ऑफ शिफ्टेड टू द नेक्स्ट पोजीशन, फॉर्म वर्क को शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट पोजीशन के लिए, मीन्स नेक्स्ट लेयर के लिए। इन स्ट्रक्चर वेयर मेनी लेयर आर यूज्ड, किसी किसी स्ट्रक्चर में मेनी लेयर यूज करते हैं एज रेनफोर्समेंट एंड द थिकनेस इज मोर देन 20 सेंटीमीटर। जब 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा थिकनेस रहेगा तो नंबर्स ऑफ लेयर में हमको क्या करना है, मोटर को अप्लाई करना है। इट इज एडविजिबल टू द कास्टिंग इन 3 लेयर, और 3 लेयर में हम लोग को कास्टिंग करना है। अभी करोजन प्रोटेक्शन फॉर नॉर्मल एप्लीकेशन, द मोटर प्रोवाइड एडुकेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट करोजन ऑफ रेनफोर्समेंट को करोजन से बताने के लिए हम मोटर को प्रोवाइड करते, बट वेयर द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्टेड टू केमिकल अटैक बाय द एनवायरमेंटल, एज इन सी वाटर, केमिकल अटैक उस पर हो जाएगा इन्वायरमेंट में सी वाटर के कारण। इट इज़ नेसेसरी टू अप्लाई सुटेबल प्रोटेक्टिव कोटिंग, इसलिए ज़रूरी होता है सुटेबल प्रोटेक्टिव कोटिंग अप्लाई करने के लिए, जैसे विनाइल एंड इपॉक्सी कास्टिंग कोटिंग हैज बीन फाउंड टू बी स्पेशली satisfactory on structure exposed to sea water and also most other corrosive environment। सी वाटर और जहाँ भी हमारा करोजन का इन्वायरमेंट रहेगा वहाँ पे विनाइल एंड इपॉक्सी कोटिंग हम लोग अप्लाई करेंगे। फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लेस सीवियर इन्वायरमेंट, लेस सीवियर इन्वायरमेंट के लिए प्रोटेक्शन करते हैं। चीपर एस्फाल्टिक एंड बिटुमन कोटिंग, एस्फाल्ट और बिटुमन कोट भी अप्लाई कर सकते हैं करोजन से बचाने के लिए। प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोसीमेंट, स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या है, एरिया ऑफ वायर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ कंपोजिट, कंपोजिट यानी मोटर ऑफ वायरनेस। फेरोसीमेंट हैज टेंसाइल स्ट्रेंथ, फेरोसीमेंट जो रहेगा टेंसाइल, ऑब्वियसली स्टील उसके अंदर है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ रखेगा। एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 27 MPa यानी न्यूटन पर mm स्क्वायर तक रखेगा। एंड विड्थ ऑफ क्रैक इज वेरी स्मॉल, उसमें अगर क्रैक्स आ भी रहा है तो वेरी स्मॉल 0.005 mm। फेरोसीमेंट स्ट्रक्चर कैन बी डिजाइन टू बी वाटर टाइट एट सर्विस लोड, सर्विस लोड के लिए वाटर टाइट डिजाइन करते। इम्पैक्ट टेस्ट ऑन फेरोसीमेंट स्लैब शो दैट डैमेज ड्यू टू इम्पैक्ट रिड्यूस विथ इंक्रीजिंग स्पेसिफिक सरफेस and ultimate strength of mesh। Fatigue test on ferrocement beam show poor resistance under ferrocement into cyclic loading। fatigue यानी क्या है, cyclic loading यानी क्या है कि एक इंटरवल के बाद उस पर लोड आएगा, उसको poor resistance है। नेक्स्ट एप्लीकेशन कहाँ पे है। Ferrocement concrete is a popular structure composite to manufacture many precast products such as watertight, silos, hand beams, pipes, sail roof, floor unit, wind tunnel, permanent
form of concrete column. The major advantages are as follow. Ferrocement structure are thin and light, यानी पतला और हल्का रहता है. 30% रिडक्शन इन डेड वेट, उसका जो सेल्फ वेट रहता है उसमें 30% का कमी कर देता है फेरोसीमेंट. 50% सेविंग इन स्टील कंजम्पशन, 15% स्टील कंजम्पशन को सेविंग करता है. एंड 10% इन रूफ टॉप कॉस्ट में 10% को कम करता है. सुटेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, द प्रीकास्ट यूनिट को मैन्युफैक्चरिंग के लिए सुटेबल है और आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. द कंस्ट्रक्शन टेक्निक इज सिंपल एंड डू नॉट रिक्वायर हाईली स्किल्ड लेबर. पार्शियल or complete elimination of formwork is possible. Ferrocement construction can be easily repaired in the case of local damage due to abnormal load. यहाँ पे एक हम लोग डायग्राम देख लेते. ये हमारा बेंच, मैंने आपको बोला था कि 3 से 8 mm का स्टील वायर लेना है. आप देख रहे हो ये जो है 3 से 8 mm का स्टील वायर है. उसके हम क्या करेंगे कि स्केलेटन बना लेंगे और उसके ऊपर ये देखिए वायर में से 0.5 to 1.5 mm का फेरोमेस आपका मेस वायर में से अप्लाई कर दिए और देन उसके बाद उस पर मोटर अप्लाई कर दिए. तो हमारा यही है फेरोसीमेंट.